हे गाइस, हाउ आर यू? क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? मजामा केम छो? मजामा छो? क्या हालचाल? तो मैच भी खत्म हो गया यार। हाउ आर यू गाइस? कैसे आप सब लोग? थैंक यू सो मच मनीषा, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं बच्चे, जान गए हैं कि हाँ सर को प्राइजेस मिल गए हैं। और जो भी पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ के नोट्स इस सेशन के जस्ट बाद 15 से 20 मिनट में आपको कम्युनिटी सेशन में मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है? यस, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, दिल तोड़ देते हैं, सच्ची बता रहा हूं। है सब्सक्राइब तो कर लो, है ना। सो फटाफट से टॉपिक का नाम लिखो, ली कैटले प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखो, ली कैटले प्रिंसिपल। सो कौन कौन एक्साइटेड है ली कैटले प्रिंसिपल के लिए? गौरव बंसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके अजीत, थैंक यू सो मच। चलो ली कैटले प्रिंसिपल स्टार्ट करें फटाफट से। तो सबसे पहले तो ली कैटले प्रिंसिपल का मतलब समझो, ठीक है। ली कैटले प्रिंसिपल का मतलब समझो। एक्चुअल में अगर आपने गेपी और केसी की कैलकुलेशन सीखी है ना, तो आप ली कैटले प्रिंसिपल को बड़े आसानी से समझ सकते हो। मतलब बड़ा आसान है। देखो आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और वो सिस्टम आराम से सो रहा है। जैसे कोई कुत्ता है, लेट अस सपोज कोई कुत्ता है, वो आराम से सो रहा है। अब जबरदस्ती आप उसको कुचरनिया करोगे। कुचरनिया राजस्थान में होता है छेड़छाड़, ठीक है। कुत्ता सो रहा है, उसको जबरदस्ती आप छेड़छाड़ करोगे तो वो एक्शन पे रिएक्शन तो दिखाएगा। आ रहा है समझ में? सो ली कैटले प्रिंसिपल का मतलब यही है, ये एक्शन पे रिएक्शन दिखाता है सिस्टम। आपका एक सिस्टम है, बड़े आराम से पड़ा हुआ है, आहा मजा आ रहा है, मैं इक्विलिब्रियम पर हूं, आहा ऐसे करके पड़ा हुआ है। फिर अचानक से आप उसमें छेड़छाड़ कर देते हो। छेड़छाड़ किस तरीके से करते हो? आप उसका प्रेशर बदल देते हो, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर देते हो, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हो। पंगे लोगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा। सही बात है कि नहीं बात है? आप मुझे ये बताओ, आ रहा है सबको समझ में? मान लो कि आप सो रहे हो और आपको सोते सोते आपकी मम्मी आए और ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पे डाल दे, आप क्या करोगे? सच्ची बताओ। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। सो बस उसी का नाम है ली कैटले प्रिंसिपल। में क्या होता है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, आराम से सो रहा, मजा आ रहा है, जिंदगी के मजे में तो इक्विलिब्रियम पर हूं। अचानक से आपने आके उसका प्रेशर चेंज कर दिया, अचानक से आपने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, अचानक से आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया और छेड़छाड़ करे जा रहे हो। जब आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो उस एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा वो सिस्टम। उसी को ली कैटले प्रिंसिपल कहते हैं। वो एक्शन का रिएक्शन दिखा के अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इस चीज को समझो। इज दिस क्लियर कि ली कैटले प्रिंसिपल क्या है? सबको समझ में आ गया? सो यहां पर जरा आप चेक कर लो, यहां पर ये उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इफ अ सिस्टम इट हैज इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू द चेंज ऑफ वन और मोर वेरिएबल लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे दैट इट अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। बड़ी भारी अंग्रेजी लिख दी है ना, बड़ी भारी अंग्रेजी लिख दी, लेकिन उस अंग्रेजी का मतलब समझो। ये कहता है कि कोई एक सिस्टम है, बड़ा आराम से इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है। अब अचानक से आप आते हो, उस सिस्टम के अंदर क्या करते हो? या तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर देते हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या टेम्परेचर चेंज कर देते हो, या प्रेशर चेंज कर देते हो, या फिर नंबर ऑफ मोल चेंज कर देते हो। तो फिर सिस्टम क्या करता है? उसको बैलेंस करता है ताकि आपने जो चेंज किया उसको वो अंडू कर सके, उस पे वापस उसी सिचुएशन पे पहुंच सके। कौन सी सिचुएशन? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे पहुंच सके। सिंपल सी कहानी है। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है कि आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट कौन करेगा? सिस्टम। सबको क्लियर है? आप जो भी करोगे उसका जस्ट अपोजिट आपका सिस्टम आपको करके देगा। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? आप जो एक्शन लोगे उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस किस को समझ में आ गया ये बताओ मुझे। चलो यहां पर नाम लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, क्यूट एंजल, सृष्टि और फरीन, धीरज, सचिन स्लो लर्नर और रीटा दास, हीरा, शिप्रा, सान्या, तान्या, नवीन, कीर्ति, निकिता, नितिका और रंजन, कीर्ति, प्रवीण, अलीशा, एसके, एनिमल। वाह, सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना, बड़ा मजा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो ये तो डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन को आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो अब आपको जो ली कैटले प्रिंसिपल है, बेसिकली ली कैटले जो प्रिंसिपल है उसमें किन किन तरह के चेंजेस आपको करने हैं और क्या क्या इफेक्ट देखने हैं वो अपने को चेक करना है। तो टोटल यहां पर 5 तरह के चेंजेस हम लोग करेंगे और उसमें ली कैटले प्रिंसिपल लगाएंगे कि किस तरह का रिएक्शन आपको सिस्टम के थ्रू देखने को मिल रहा है। मतलब यह है कि मान लो मैं रस्सी पे खड़ा हूं और हवा मुझे यूं झुका रही है
तो मैं क्या करूंगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा ताकि मैं बैलेंस कर लूं। आ रहा है समझ में? इसी को ली गेटली प्रिंसिपल करते हैं। जो एक्शन है उसका रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। सो यहां पर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखें। सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, यहां पर रिएक्टिव प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे। जैसे ही आप चेंज करोगे, आपने पंगा लिया तो सिस्टम क्या करेगा, उसका जस्ट अपोजिट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपन उसको चेक करेंगे। ये पहला इफेक्ट है जो अपने को चेक करना है। दूसरा, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या होगा, और फिर अगर आपने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, और लास्ट में अगर आपने इनर्ट गैस ऐड की तो क्या होगा। तो ये 5 टोटल केसेस अपने को पढ़ने हैं आज के सेशन में। इज दिस क्लियर? पर आपकी की क्या है, की को ध्यान रखना, आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट करेगा सिस्टम। क्लियर है? आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट करेगा सिस्टम। तो चलो चेक करते हैं, एक एक करके सबको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो उससे एक्चुअली सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कैसे अपनी इक्विलिब्रियम को वापस गेन करेगा, वो अपने को चेक करना है। सबको क्लियर है क्या मैं क्या करने वाला हूं? तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सबसे आसान है ये, जरा चेक करना। एग्जाम्पल के तौर पे अपन किसको लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर नाइट्रोजन ले रहे हैं, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, आपस में रिएक्ट करेगा, रिवर्सिबली आपको ट्वाइस ऑफ अमोनिया देगा। इसके ऊपर अपन ली केटले प्रिंसिपल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। सबको समझ में आ गया? अब जरा देखो, कॉन्सेंट्रेशन भी 2 तरह से चेंज हो सकती है। केस नंबर 1 लेते हैं, जरा आप चेक करना किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। मान लो केस नंबर 1 में हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप उसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। एक एक केस को ले लेते हैं। तो जरा आप चेक करो यहां पर क्या कर रहे हो। केस नंबर 1 में आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो। रिएक्टेंट कौन है यहां पर, जरा बताओ मुझे। रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, सबको पता है ना। अगर मान लो कि आराम से पड़ा है, एकदम मदमस्त हाथी की तरह, अचानक से इक्विलिब्रियम पर अचानक से आप आते हो, आप उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हो, गुस्सा नहीं आएगा इसको? बताओ मुझे। तो आपने जो किया उसका जस्ट अपोजिट करेगा वो। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला केस है, आप कर क्या रहे हो जरा चेक करो। आप यहां पर नाइट्रोजन जो कि एक रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। आपने क्या किया, व्हाट यू डिड, तो मैं लिख देता हूं, आपने क्या किया, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। यस और नो? मेरे साथ बोलते रहना। देखो ली केटले प्रिंसिपल कितना आसान है समझना, मैं गारंटी देता हूं मेरे साथ करोगे तो आसान हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने यहां पर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, यह एक्शन था। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा सिस्टम। यस, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम यहां पर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। यस और नो, यस और नो, बताओ मुझे। ये आपने किया, दिस इज यू आर डफर, व्हाट यू हैव डन, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, यू आर डफर। नाउ सिस्टम क्या करेगा, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। अब अगर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, नाइट्रोजन की खपत शुरू हो जाएगी। आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, खुद खत्म हो जाएगा और क्या बनाएगा, अमोनिया। दोनों बदल सकते हो, खुशी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट दोनों है। इज दिस क्लियर? दोबारा समझाऊं? कई लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। वंस अगेन आई विल टेल यू, बहुत आसान है, मेरी चीजों पे गौर करना जो आपको आसानी से समझ में आएगा। फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूं उस पे फोकस करना, ठीक है? दोबारा देखो, लास्ट बार आप कर क्या रहे हो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ध्यान इस चीज पे लगाओ, अपना पूरा दिमाग लगाओ कि आप जो कर रहे हो सिस्टम उसका उल्टा करेगा। अब आपने क्या किया जरा देखो, आपने नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। यस और नो? इतना दिमाग चलता है। आपने नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा। अब आप बताओ कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन किधर जाने से घटेगी, फॉरवर्ड। क्यों? जब आप आगे जाओगे तो नाइट्रोजन की खपत होगी और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो, जब जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो, रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा एक लॉजिक बन गया। वेन एवर यू इंक्रीज द रिएक्टेंट, अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये बड़ा कॉमन है यार, सच्ची कहता हूं, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? सबको समझ में, किस किस को समझ में आ गया? प्राची ने लिख दिया
अलसबा ने लिख दिया, खुशी ने लिख दिया, सृष्टि ने लिख दिया, सत्यजीत ने लिख दिया, सबको समझ में आ गया? आसान है। अब आप लोग मुझे जवाब दोगे, बहुत आसान है। दूसरे वाले पर आ जाओ। मान लो ये आपका इस केस नंबर 1 में ये केस नंबर ए हो गया। अब केस नंबर बी की तरफ चलते हैं। आप लोग मुझे जवाब दोगे ईमानदारी से, ठीक है? केस नंबर बी क्या है? केस नंबर बी है कि आपने, दैट इज यू, आपने क्या किया? आपने मान लो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया। पहले क्या किया था? बढ़ाया था। अब क्या किया है? घटाया है। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यस और नो? सिस्टम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यस और नो? यस और नो? ये सिस्टम करेगा। अब सिस्टम को अगर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो आप लोग मुझे बताओ किधर जाना पड़ेगा? बैकवर्ड, क्योंकि अमोनिया टूटेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब बैकवर्ड जाना पड़ेगा। यस और नो? इज दिस क्लियर? तो ये केस नंबर 1 में 2 केस हो गए, केस ए एंड केस बी। इज दिस क्लियर? केस नंबर 1 में 2 केस हो गए, केस ए एंड केस बी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अपना दिमाग सिर्फ इस चीज पे लगाओ कि आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट कौन करेगा? सिस्टम करेगा। दैट्स इट। आप जो करोगे उसका जस्ट अपोजिट कौन करेगा? सिस्टम करेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। क्लियर है सब लोगों को? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ? किस किस को समझ में आ गया? क्योंकि पहला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपन जल्दी जल्दी चलेंगे। किस किस को समझ में आ गया? बताओ मुझे, किस किस को समझ में आ गया? बस अपन में दिमाग लगाना। ये दिया हुआ है ना भगवान ने आपको, सच्ची बताना ईमानदारी से। भगवान ने दिमाग यहां दिया, घुटनों में दिया है। ईमानदारी से बताओ, घुटनों में नहीं दिया ना, यहां दिया है ना? यहां दिया तो इस्तेमाल अच्छे से कर लेना। जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस करना, बहुत आसान है। सबको समझ में आ गया? चलो केस नंबर 1 हुआ। नाउ विल डिस्कस केस नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3 4 5। अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये केस नंबर 1 हमारा हो गया। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2, मान लो आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। केस नंबर 2 में मान लो आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो क्या होगा? अब आ जाओ जरा, आप चेक करो। ये है तुम हो ये। तुमने क्या किया? यहां से अमोनिया को बढ़ा दिया। प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया। यस, तुमने किसको बढ़ाया? प्रोडक्ट को। कौन है? अमोनिया। उसको तुमने बढ़ाया। तुमने जो काम किया तुम्हारे पापों को काटेगा। कौन? सिस्टम। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? तुमने जो किया उसका उल्टा। तुमने क्या किया? अमोनिया को बढ़ाया। सिस्टम क्या करेगा? अमोनिया को घटाने की कोशिश करेगा। तुमने जो पाप किया उसका जस्ट अपोजिट करेगा सिस्टम, उसको काटेगा। इज दिस क्लियर? तो अमोनिया घटेगा कैसे? बताओ मुझे। अमोनिया घटेगा कैसे? बताओ मुझे। जब वो बैकवर्ड जाएगा। अमोनिया कैसे घटेगा? जब वो बैकवर्ड जाएगा। जब बैकवर्ड जाएगा तो अपने आप अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सो यहां पर क्या आंसर आएगा? बैकवर्ड। अब ये बताओ किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? एक बार मुझे बता दो, मेरी संतुष्टि हो जाएगी, जिंदगी मेरे धन्य हो जाएगी। सबको लगता है समझ में आ गया? हाँ अरविंद अरोड़ा सर समझ में आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, हमको समझ में आ गया। इज दिस क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब जब इस धरती पे पाप की मात्रा बढ़ेगी प्रोडक्ट की मात्रा आप बढ़ाओगे, ठीक है? whenever you increase the product, reaction will go in backward direction। ये फिक्स है, लिख लो। जब जब इस धरती पे पाप की मात्रा बढ़ेगी विनाश होगा सबका समझ में आ गया क्या? सो जब जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराओगे ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी कहानी है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो ये कहानी समझ में आई। चलो तो अब इसका दूसरा केस ले लो। ये केस नंबर ए हो गया। नाउ विल सी केस नंबर बी। नाउ यू, तुम कौन हो? तुम अब तुम क्या कर रहे हो? तुमने इस बार अमोनिया को घटा दिया, शान पट्टी कर दी। पहले का उल्टा काम किया। पहले तुमने अमोनिया को बढ़ाया, अब तुम अमोनिया को घटा रहे हो। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? तुमने जो पाप किया उसका उल्टा करेगा। तुमने क्या किया? अमोनिया को घटा दिया। सिस्टम क्या करेगा? अमोनिया को बढ़ाएगा। सिस्टम अमोनिया को बढ़ाएगा। तो बताओ बढ़ाएगा कैसे? जब तुम कहां जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आंसर क्या आएगा? फॉरवर्ड।
इससे आसान तरीके से गारंटी देता हूं इंडिया में कोई नहीं समझा सकता। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो बस इतना सा है कहानी, तुम जो करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। तुम जो करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। तुम जो पाप करोगे सिस्टम उसका काटेगा। सबको समझ में आ गया? इतनी सी कहानी है। इसी को बोलते हैं ली कैटलियर प्रिंसिपल। बच्चे की क्यों फटती है इससे मुझे कभी समझ में नहीं आया, जबकि ये सबसे आसान टॉपिक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर आगे वाले एग्जांपल देखो। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? हाँ, इज दिस क्लियर? तो चलो, तो ये हमारा हो गया कि कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, अपन समराइज कर लेते हैं। सबको समरी करनी है तो देखो समरी करवा रहा हूं। समरी में सब लोग लिखोगे। समरी में लिखो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन करोगे, बढ़ाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। खत्म, लिख लो। समरी सिंपल शॉर्टकट, व्हेनेवर यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Whenever you increase the concentration of product, definitely वो backward direction में जाएगा। लिख लो, काम आएगा, सच्ची बता रहा हूं, जिंदगी में काम आएगा। Is this clear? ये है शॉर्टकट, यही है शॉर्टकट, यही है शॉर्टकट। लिख लो, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। यही है तुम्हारा शॉर्टकट, ठीक है। तुमने अगर रिएक्टेंट को बढ़ा दिया सो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुमने अगर प्रोडक्ट को बढ़ा दिया इट विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। खत्म। सबको समझ में आ गया? अब अगले वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब अगले वाला नेक्स्ट क्या है अपने पास, देख लो। अब हम क्या करेंगे? यस, अब हम करेंगे ली कैटलियर प्रिंसिपल में टेम्परेचर अगर चेंज करें तो क्या होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां से अब इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन एकदम इस टॉपिक के लिए तैयार है, फटाफट से बताओ मुझे। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर चेंज करने का क्या फर्क पड़ेगा, उसको अपन चेक करेंगे। इज दिस क्लियर? सबको तैयार है? सब कुछ तैयार है? अब मजे की बात, अब यहां से मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? क्या बोल रहा हूं जरा सुनो। मैं कहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट जरा आप चेक कर लो। ली कैटलियर प्रिंसिपल टेम्परेचर के इफेक्ट पर कैसे लगता है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर के इफेक्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ज्यादातर ये क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ होता है। आपको जब ये पता लग जाए कि ये एक्सो है या एंडो है, फिर आपको डिसाइड करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, ठीक है। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं दोबारा बोलता हूं, जरा ध्यान से समझना, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर का ली कैटलियर इफेक्ट देखना है, मतलब समझिए कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर टेम्परेचर घटा दिया, इस केस में केमिकल रिएक्शन किधर जाएगा, किधर को जाएगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वेदर द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और द केमिकल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उससे डिसाइड होगा। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? पर आप मुझे एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है कि यहां पर हीट बाहर निकलेगा। यस, हीट बाहर निकलेगा, मतलब हीट एज अ प्रोडक्ट होगा। यस और नो? हीट बाहर निकलेगा मतलब हीट एज अ प्रोडक्ट होगा। यस और नो? सबको पता है कि नहीं पता? हीट रिलीज मतलब हीट एज अ प्रोडक्ट हुआ। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट एज अ प्रोडक्ट हुआ। यस और नो? हीट बाहर निकला तो बाहर होने का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट ही हो गया ना। हीट का बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया कि हीट एक प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है। इज दिस क्लियर? तो हीट को प्रोडक्ट की तौर से अपन उसको ट्रीट करेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि आप हीट दे रहे हो केमिकल रिएक्शन, तो हीट क्या हो गई इस केस में? रिएक्टेंट हो गई। ये क्या हो गई? ये रिएक्टेंट हो गई। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? बोलो। ये दो टर्म्स किसको समझ में आ गई? एक्सोथर्मिक के केस में हीट प्रोडक्ट होती है, एंडोथर्मिक के केस में हीट रिएक्टेंट होता है। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया समझ में?
एक्सोथर्मिक के केस में हीट प्रोडक्ट होता है, एंडोथर्मिक केस में हीट रिएक्टेंट होता है। अब जब आपको पता लग गया रिएक्टेंट ये है या फिर ये प्रोडक्ट है, तो आप पिछले वाला केस लगा दो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो अभी पढ़ के आए हो आप लोग, तो चलो मैं बताता हूं आपको। पर इतना ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक केस में हीट प्रोडक्ट होता है, एंडोथर्मिक केस में हीट रिएक्टेंट होता है। अब यहां से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी केस तो आपको वही लगाना है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पहले वाले केस में पढ़ के आए हो। बताता हूं कैसे। चलो ये क्लियर है क्या? आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे ये राशु पटेल कह रहे सर दोबारा बता दो बेटा इसमें है क्या? वाह रे राशु पटेल, क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे? अरे एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। अगर कोई चीज बाहर निकल रही है, केमिकल रिएक्शन कराए उसे बाहर निकल रही है, बाहर क्या निकलता है? प्रोडक्ट। तो हीट प्रोडक्ट हो गई। क्या है इसमें? कोई लाल चड्डी पहननी पड़ेगी? एक्सोथर्मिक केस में हीट प्रोडक्ट हो गया। कई बच्चे तो राम जाने कब 4 बार समझाएं तब समझेंगे। हीट प्रोडक्ट हो गया, बाहर निकल रहा है एक्सोथर्मिक के केस में, तो प्रोडक्ट हो गया ना। मैं दोबारा समझाता हूं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है ए, उससे आपको बी प्लस हीट मिल रहा है। यस, तो हीट क्या हो गया आपके लिए? प्रोडक्ट नहीं हुआ क्या? बताओ मुझे, हीट क्या हो गया आपके लिए? प्रोडक्ट नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ये लो, अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, यहां पर हीट एक प्रोडक्ट के तौर पर निकला है बाहर। इज दिस क्लियर? ये हीट एक प्रोडक्ट के तौर पे निकला है बाहर। इज दिस क्लियर? अब तो समझ लो, अब तो बोल दो हाँ सर समझ में आ गया, चमक गया। चलो अब एक और रिएक्शन लो। आपके पास एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या लोगे? ए प्लस हीट। आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके कहीं बी बनेगा। इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। अगर इसको एंडोथर्मिक बोलते तो हीट क्या हो गया यहां पर? रिएक्टेंट। यस, हीट क्या हो गया यहां पर? रिएक्टेंट। सिंपल। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जरा समझो, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप हीट बढ़ा रहे हो। यस और नो? जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो हीट बढ़ा रहे हो। अब आपको डिसाइड करना है हीट प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट। इसी तरह से जब भी आप टेम्परेचर को कम कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? तो हीट को कम कर रहे होते हो। सिर्फ इतना समझना है कि एक्चुअली टेम्परेचर कम कर रहे हो तो हीट कम कर रहे हो। अब हीट आपको डिसाइड करनी है वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। बस इतनी सी कहानी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। कई बच्चे तो इसी में टटियां निकल जाते हैं, घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं चैनल को हटा के। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि वो हार मान जाते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। आपको टेम्परेचर का चेंज देखने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हो फिर एंडोथर्मिक की। हीट आपके पास प्रोडक्ट है या हीट रिएक्टेंट है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? क्लियर है? तो चलो अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। फाइनली मैंने आपको यहां पर लिख भी रखा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और आपको हीट को एज अ रीएजेंट ट्रीट करना है। रीएजेंट का मतलब या तो वो आपके लिए रिएक्टेंट हो सकता है या आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सोथर्मिक के केस में तो हीट प्रोडक्ट होगी और एंडोथर्मिक केस में हीट रिएक्टेंट होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। मैं मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, फिर से यही एग्जांपल ले लिया। क्या लिखा है इसमें? नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया देता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। मैं मान लेता हूं कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। यस और नो? मैंने मान लिया। मान लो ना, मान लो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मान लिया। अब अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जरा बताओ मुझे। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो हीट कहां लिखोगे? हीट आप यहां लिखोगे। यस और नो? यस और नो? अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो तुम हीट कहां लिखोगे? यहां लिखोगे प्रोडक्ट की तरफ। यस, तो हीट आपके लिए क्या हो गया अभी? एक प्रोडक्ट। यस और नो? बताओ मुझे। सबको समझ में आ गया? हीट एक प्रोडक्ट हो गया। दिमाग लगाना, भगवान ने दिमाग दिया है, सच्ची बता रहा हूं, अपना पूरा माइंड अप्लाई करना। सबको समझ में आया यहां तक जो मैंने बोला? इज दिस क्लियर? लेट लिखा हुआ है तो मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो हीट कहां लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? हीट लिखोगे प्रोडक्ट की तरफ। तो हीट हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया। अब आप जरा चेक करो, यहां से पहला केस बनाते हैं। पहला केस, मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो कि इस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपने क्या बढ़ाया? हीट। ये तुमने किया, दिस इज यू।
ये तुमने किया, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने हीट बढ़ाई, सिस्टम तुम्हारा उल्टा करेगा। सिस्टम को क्या करना है, सिस्टम रिस्पॉन्ड और वो हीट को कम करने की कोशिश करेगा, यस और नो, हीट को कम करने की कोशिश करेगा, यस और नो। अब आप बताओ हीट कम कैसे होगी, हीट प्रोडक्ट है, कम कैसे होगी, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रोडक्ट कम कैसे होता है, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अभी तुम पहले केस में पढ़ के आए हो, झूठ मत बोलना, सच्ची बता रहा हूं। प्रोडक्ट कम कैसे होता है, जब भी आप ली कैटेल कहता है जब प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाना, प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो ये कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है सब लोगों को या दोबारा समझाऊं? बहुत आसान है यार, सच्ची बता रहा हूं। ये किसका केस हो गया, ये एक्सोथर्मिक का केस बना, ये एक्सोथर्मिक का केस बन गया, जिसमें अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप हीट बढ़ा रहे हो, दिस इज यू। तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को कम कैसे करोगे, जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। अब ईमानदारी से बताना ये किस किस को समझ में आ गया, ईमानदारी से बताना किस किस को समझ में आ गया। इजी है, इजी है, ईमानदारी से बता, बोलो, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में लिखो कि हां सर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ईमानदारी से बोलना, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरा केस ले रहे भाई, ये ना कि प्लीज दोबारा बता दो, मेरे भगवान तुम्हारा दिमाग है कहां, 4 बार बताने के बाद तुम बोलते हो दोबारा बता दो, इसमें है क्या, दिमाग तो लगाओ मेरे बच्चों अपना, क्या है इसमें। अब दूसरा केस पे ध्यान लगाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो, अरे दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मान लो कि तुमने ये रिएक्शन क्या है, केस किसका बना रहे हो तुम, केस एक्सोथर्मिक का बना रहे हो, किसका बना रहे हो, एक्सोथर्मिक का। क्लियर है, तुम्हारी ये जो केमिकल रिएक्शन हमने मानी है हमने कि एक्सोथर्मिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक्सोथर्मिक का मतलब तुम हीट कहां लिखोगे, हीट तुम प्रोडक्ट की तरफ लिखोगे। अब मान लो कि इसी के अंदर एक दूसरा केस बनाते हैं, मान लो तुमने टेम्परेचर कम कर दिया, ये तुमने किया टेम्परेचर कम, तो तुमने अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो इसका मतलब तुमने हीट कम कर दी। टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो हीट कम हो जाएगी, सही है। अब ये तुमने किया है तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हीट को बढ़ाना चाहेगा, यस और नो। तुम्हारा जस्ट उल्टा काम करेगा सिस्टम, तुमने क्या किया, हीट को कम, सिस्टम क्या करेगा, हीट को बढ़ाएगा, यस और नो। तुमने क्या किया, हीट को कम, सिस्टम क्या करेगा, हीट को बढ़ाएगा। अब तुम बताओ हीट बढ़ेगी कैसे, हीट क्या है, प्रोडक्ट, तो तुम कहां जाओगे, तो हीट बढ़ेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, खत्म। तो यहां पर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि हीट को आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मानो, तो आप यहां पर केस नंबर 1 लगा सकते हो कि रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिवर्स में, वो सारा केस सेम लगा सकते हो। बच्चों दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। तो यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ, और जिसको फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर राम भरोसे तुम्हारा काम, अमेज़न की चड्डी खरीद लो, कसम से कहता हूं मजा आ जाएगा, पहन के आज ही पानी में कूदी मारो, बस साइंस छोड़ दो। चलो सबको समझ में आया क्या, कई लोग कहेंगे सर हाँ आ गया सबको समझ में। चलो तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। अब दोबारा से इस केस को समझ लो, लास्ट बार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहला केस लिया कि अगर मान लो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो तुम हीट को कहां लिखोगे, हीट यहां लिखी जाएगी, तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट हो गया, हीट को प्रोडक्ट की तरफ मानो। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुमने हीट को बढ़ा दिया, हीट बढ़ाने का मतलब क्या है, तुमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, यस और नो, ये तुमने किया, दिस इज यू। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम टेम्परेचर को कम करना चाहेगा क्योंकि वो हीट को कम करना चाहता है, वो प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा, उसके लिए वो कहां जाएगा, बैकवर्ड। ये वही केस है कि तुम प्रोडक्ट को बढ़ाते हो तो बैकवर्ड में जाते हो, खत्म, इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट केस ले लो, मान लो कि तुमने टेम्परेचर को कम कर दिया, इसका मतलब तुमने हीट को कम कर दिया, इसका मतलब तुमने प्रोडक्ट घटा दिया, ये प्रोडक्ट है तुम्हारे लिए। अब ये तुमने किया, दिस इज यू। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा, हीट को बढ़ाना चाहेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगा, तो सिस्टम उसके लिए कहां जाएगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, तो यहां पर फॉरवर्ड आंसर आएगा। इतना सा केस है मेरे प्यारे बच्चों। अब भी समझ में नहीं आया तो सच्ची कहता हूं अमेज़न पे छूट चल रही है इंडिपेंडेंस डे की, लाल चड्डी खरीदो और कूद पड़ो। सबको समझ में आ गया, ये कहानी है।
तो ये एक्सोथर्मिक का केस हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। अब एंडोथर्मिक के लिए करेंगे, मैं हटा रहा हूं इसको, एंडोथर्मिक के लिए करेंगे, मैं हटा रहा हूं इसको। इज दिस क्लियर? तो एक्सोथर्मिक का केस तुम्हें समझ में आ गया? एक बार लिख लो। एक्सोथर्मिक केस में आप हीट को लिखते हो प्रोडक्ट की तरफ। इज दिस क्लियर? प्रोडक्ट की तरफ लिखा जाता है और मैंने आपको समझा दिया इसको यूज कैसे करना है। अब अपन दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस क्या है? एंडोथर्मिक का। लिखिए सब लोग। सेकंड केस क्या है? एंडोथर्मिक। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, उस केस में आप हीट को कहां लिखोगे? यहां। कहां पर? रिएक्टेंट की तरफ। यस और नो? आप इसको रिएक्टेंट की तरफ लिखोगे। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? अगर आप यहां पर ये रिएक्शन मान लेते हैं हम एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक अगर हमने मानी तो हीट कहां लिखोगे? रिएक्टेंट की तरफ। मैं आपको बता देता हूं एक्सो है या एंडो है, क्वेश्चन में दिया होता है। मैं आपको सिर्फ यहां पर मानने के लिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया होता है। डोंट वरी अबाउट इट, अपन क्वेश्चन भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? सो अब हमारे लिए हीट क्या हो गया? रिएक्टेंट। अब आप आ जाओ, अब आप खुद से दिमाग लगाओ। अब ना आपको ऊपर कुछ देखना ही नहीं है, आपको इस केमिकल रिएक्शन को देखना है। ये देखो आपके सामने है। अब मैं कहता हूं कि मान लो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? हीट बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं। यस और नो? यस और नो? अगर मैंने रिएक्टेंट बढ़ाया, ये तुमने किया है मेरे भाई, तो सिस्टम क्या करेगा? उसका जस्ट उल्टा, रिएक्टेंट को कम करेगा। रिएक्टेंट कम कैसे होगा जरा बताओ मुझे? जब वो कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से आंसर क्या आएगा? फॉरवर्ड। इज दिस क्लियर? ये तुम कर रहे हो, दिस इज यू। अब रिएक्टेंट को अगर कम करना है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसका दूसरा केस ले लो। मान लो कि तुमने टेम्परेचर कम कर दिया, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? हीट को कम कर रहे हो। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम रिएक्टेंट को कम कर रहे हो। अब रिएक्टेंट को, सिस्टम को बढ़ाना है, ये तुमने किया। दिस इज यू, दिस इज यू, ये तुमने किया। तो सिस्टम उसका उल्टा करेगा। सिस्टम क्या करेगा? रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगा। रिएक्टेंट बढ़ेगा कैसे? जब वो कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सिस्टम का। ये तुमने किया, ये सिस्टम ने किया। ये तुमने किया, ये सिस्टम ने किया। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, किस किस को पल्ले पड़ गया कि यस सर अभी हमें समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? तो बस इतना ध्यान रखो, तुम जो करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। काम खत्म। तुम जो करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। बात खत्म। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं आया इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, फिर से समझ में आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया बात है। सो यहां पर अब अगले केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? तो हमारा ये सेकंड केस हो गया एक्सो और एंडो का, लेकिन उससे पहले आपको समराइज करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये एक्सो और एंडो का केस हो गया। अब एक्सो और एंडो के केस में अब अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। अब आ जाओ। फाइनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसको समराइज कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, समराइज कर लेते हैं। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया और अगर वो सिस्टम एंडोथर्मिक हुआ, अरे एंडोथर्मिक है, उसको टेम्परेचर की जरूरत है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। खुद ही दिमाग लगा लो, उसको नॉर्मली सोच लो, ठीक है? ध्यान से समझो, ये सिस्टम क्या है? एंडोथर्मिक है, केमिकल रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? उसे हीट की जरूरत है, तुम बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड में जाएगा, तुम उसे फेवर कर रहे हो। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो उसे हीट की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही जनरेट कर रहा है, इस केस में वो रिवर्स में जाएगा। जरा चेक कर लो, ठीक है? ये तो हो गया टेम्परेचर इंक्रीज का केस। अब नीचे क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज का केस। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया और वो एंडोथर्मिक है, अरे एंडो को तो टेम्परेचर चाहिए, तुम घटा रहे हो तो रिवर्स में जाएगी। चेक कर लेना, आंसर आएगा। और अगर मान लो एक्सोथर्मिक है और तुम घटा रहे हो तो फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो आप चेक कर लो सबके आंसर्स, ये रहे सबके आंसर्स। चेक कर लो भैया, ये देखो सबके आंसर्स आपके सामने हैं, जरा आप चेक करो। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। ध्यान से चेक कर लो, जो मैं बोल रहा हूं वही आंसर लिखा भी हुआ है। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडो तो फॉरवर्ड, क्योंकि एंडो में हीट की जरूरत है तो फॉरवर्ड जाएगी, तुम दे रहे हो। इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सो तो कहां जा रही है? रिवर्स। जो मैंने बोला वही, मेरे शब्दों को पकड़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा, दिमाग लगाओ साथ में। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन टेम्परेचर एंडो, सारा एंडो है, उसे टेम्परेचर की जरूरत है, तुम टेम्परेचर कम किए जा रहे हो तो रिवर्स में जाएगी। तो कहां जाएगी? रिवर्स।
अब यहां पर डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सो है, तो और भैया एक्सो वो खुद ही जनरेट कर रहा है हीट, तो ऊपर से तुम डिक्रीज करो तो अच्छी बात है ना उसके लिए, तो वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो ये समरी हो गई, आप इसको लिख लो। सो दिस इज समरी, ये हो गया आपके पास समरी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको काम आए। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, बोलो इज दिस क्लियर, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मुड़मुड़ बोलो जय माता दी, बोलो सबको समझ में आ गया क्या। ये चारों लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किस किस को समझ में आ गया जरा चेक करते हैं। तानिया बांसला ने लिख दिया है, खुशी ने लिख दिया है, हर्ष ने लिख दिया है, रंजन ने लिख दिया है, कीर्ति झा ने लिख दिया है, स्लो लर्नर ने लिख दिया है, लाल चड्डी, किसी ने तो नाम ही लाल चड्डी रख लिया है बढ़िया बात है, रफीदा ने लिख दिया है, और स्लो लर्नर ने, निकिता ने, सबको बहुत अच्छी बात है, शिवानी ने भी लिख दिया है, नेहा ने लिख दिया है, शिप्रा ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो ये समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, टेम्परेचर वाला हो गया। नाउ विल सी प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगला टॉपिक लिखो सब लोग अगला टॉपिक लिख लो। अगला टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपने प्रेशर बदला और वॉल्यूम बदला तो क्या होगा। आपने छेड़छाड़ की, मैं पड़ा हुआ आसानी से मजे में, मजा आ रहा है, अचानक से आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, मेरे पेट का प्रेशर चेंज करोगे तो भागूंगा ना, पोटी करने जाऊंगा, प्रेशर का समझ में आता है। सो ऐसी वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो अब इसको कैसे समझे जरा आप चेक करो। चलो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम। चेक करो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम, पहले तो सबको पता है, आप आ जाओ, सबने ये केमिकल ये इक्वेशन देख रखी है, हाँ या ना में जवाब दो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो कि नहीं जानते हो, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। किस किस ने पढ़ रखा है जरा हाँ या ना में जवाब दो, बोलो सब लोग बोलो फटाफट से। आइडियल गैस इक्वेशन किस किस ने पढ़ रखा है, गैस लो नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है। कई लोग तो ये भी नहीं जानते हो, कई लोग लिख रहे गैस लो, गैस लो, गैस लो नहीं है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या बोलते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जानते हो। अब यहां से अपने को एक बात समझ में आती है, जरा चेक करो, पहले प्रेशर को चेक कर रहे, बताओ कि भैया यहां प्रेशर और मोल में क्या रिलेशन है। बाकी अगर चीजें कांस्टेंट हो तो प्रेशर और मोल में क्या रिलेशन है। मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टेंपरेचर भी कांस्टेंट, इस केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो, ये जानते हो। अब तुमने अगर प्रेशर बढ़ाया तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हो, ये तुम करोगे क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो। प्रेशर अगर बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, आता है समझ में, मतलब समझ में आया। और अगर तुमने मान लो कि प्रेशर को घटा दिया तो तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स को घटा रहे हो, ये तुम कर रहे हो। तो सिस्टम क्या करेगा, ये तुमने किया क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस और नो, ये तुमने किया। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम प्रेशर को तुमने जब बढ़ाया तो सिस्टम घटाएगा, तो वो नंबर ऑफ मोल्स को घटा देगा, खत्म कहानी। आ गया समझ में, दोबारा समझाऊं, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो उससे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। अब सिस्टम को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है, जिससे प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दोबारा समझाऊं, आ गया समझ में। अगर तुमने प्रेशर को कम किया तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा, जिससे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। इससे आसान क्या है, जो तुम करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा, जो तुम करोगे सिस्टम उसका उल्टा करेगा। सबको समझ में आ गया। तुमने क्या किया वो सोचो, तुमने पाप किया तो वो पुण्य करेगा, तुमने पुण्य किया तो वो पाप करेगा, बस सिंपल सी कहानी है। सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, इतनी सी कहानी है, ये तो बहुत ही आसान है। तो फिर से एक बार समझ लो ताकि सबको समझ में आ जाए। PV इक्वल्स टू nRT से P is directly proportional to N, yes or no? Now if you are decreasing pressure, that means you are decreasing number of moles. Then system क्या करेगा, system will increase the pressure by increasing the number of moles. वो नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा देगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, खत्म कहानी। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं है, उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर तुमने मान लो कि प्रेशर को बढ़ा दिया तो इसका मतलब तुमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा, जिससे वो नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देगा। फाइनली वो उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए। ये किस किस को समझ में आ गया। फिर अपन एग्जांपल लेते हैं, किस किस को समझ में आया कि ये काम करना है अपने को। मतलब सिस्टम, अगर तुमने प्रेशर घटाया
प्रेशर अगर तुमने घटा दिया, ये घटाने का है, तो सिस्टम उस तरफ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, और अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो सिस्टम वहां जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए। इज दिस क्लियर? अब चलें अपन करके देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ये कहानी है सिंपल सी। ओके, अब अपन ट्राई करते हैं प्रेशर से क्या होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन करके देखते हैं। मान लो, तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया, कंक्लूजन देख लो, समरी कर लेते हैं, और प्रेशर घटा दिया तो क्या होगा। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहां जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, लेसर नंबर ऑफ मोल। देखो मैंने क्या कहा था, मैं जो बोला उस पर ध्यान दो। अगर तुमने प्रेशर को कम कर दिया तो कहां जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। जस्ट उल्टा करेगा वो, चेक कर लो। यही मैंने आपसे कहा था, यही है इसकी समरी, यही है इसका शॉर्टकट, यही है इसका शॉर्टकट। आप चेक कर लो, ये तुमने किया, दिस इज यू, तो ये सिस्टम कर रहा है। तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को कम। प्रेशर कम कैसे होंगे, लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, मोल्स को घटा देगा, ये उस तरफ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएं। सबको समझ में आ गया? मतलब समझो, मान लो कि क्लास में 100 जने हैं। 100 जने का मतलब समझते हो, एक छोटा सा रूम है, उसमें 100 जने बिठा रखे, सबको सफोकेशन आ रहा है, मर रहे हैं, हाँ बचा लो, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो रहा है। मतलब क्या हुआ, सफोकेशन से प्रेशर बढ़ता है। तुम क्या करोगे सफोकेशन को कम करने के लिए, बोलोगे 100 में से निकलो बाहर, सालो मर रहे हैं हम, तो वहां से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो प्रेशर बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने पड़ेंगे। सिंपल सी कहानी, ये कहानी है इसकी। तो तुमने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स कम कर देना, प्रेशर कम किया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देना। सिंपल सी कहानी है। तो यहां से बड़ा मजेदार है, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देगा, अगर तुमने प्रेशर को कम कर दिया तो सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा देगा। उसी हिसाब से वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो, तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एग्जांपल जहां पर डेल्टा एन का वैल्यू लेस क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होता। अब इसमें क्या ढूंढना है, डेल्टा एन का मतलब समझते हो, डेल्टा एन क्या है, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, बार बार कहलवाते हो इतनी सी चीज, सबको समझ में आ गया। ऐसे केस लेंगे एग्जांपल के तौर पे, जरा आप चेक करना, ठीक है। मान लो कि यहां पर जरा आप चेक करो, एग्जांपल क्या लिया, समझना। मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में मिलकर 2 अमोनिया बना रहे हैं। पहले तो आप इसको चेक करो कि यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है। सब लोग बताओ मुझे, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, हाउ मच, बोलो। इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, कौन बताएगा? कोई लिख ही नहीं रहा है, कौन बताएगा डेल्टा एनजी का वैल्यू इस केमिकल रिएक्शन के लिए, जल्दी बताओ। रंजन कुमार ने 0 लिखा है, वाह शाणे, सच्ची बता रहा हूं, ये डंडा दिया है मेरे को आज विदंतु वालों ने, वर्चुअल तरीके से मारूंगा। माइनस का 2 है, कहां से 0 हो गया रंजन, तो ये माइनस का 2 है, क्लियर हो गया। अब माइनस का 2 का मतलब क्या है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में, माइनस का 2 का मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस केस में देखो, मान लो कि इस केस में ध्यान से समझना, मान लो कि इस केस में, पहले केस लेते हैं, मान लो तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, ये तुमने किया, मान लो कि तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को प्रेशर को क्या करना है, कम। प्रेशर कम कैसे होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं। प्रेशर कम कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं, सही है। नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। देखो रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने हैं, 3 और 1 4। प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, सिर्फ 2, तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। बोलो किस किस को समझ में आ गया, पहले केस में ही जाएगा फॉरवर्ड। ये किस किस को समझ में आ गया, बोलो बोलो किस किस को समझ में आ गया। बहुत आसान है, दोबारा समझा देता हूं। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इस केस में अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा। सिस्टम प्रेशर को कम करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे होंगे, जरा आप चेक करो। रिएक्टेंट की तरफ मोल कितने हैं, 4, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, 2, तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड में, ताकि 4 के कितने हो जाएं, 2। तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा से पूछते हो 2 के 3 कब हो गए, 2 के 3 कब हो गए, है ना। यहां पर उल्टा है, 3 के 2 कब हो गए, तो यहां पर है, ये देखो जरा, 4 के 2 कब हो गए, ये तब हो गए जब तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। सबको समझ में आ गया, तो इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया, बोलो दोबारा समझाऊं कि समझ में आ गया, हो गया। अच्छा रोहन कह रहे हैं मतलब क्या है, अरे देखो भैया दोबारा समझो। तुमने अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो तुमने छेड़छाड़ की,
प्रेशर अगर बढ़ाया तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा। प्रेशर कम कैसे होगा? जब लोग बाहर निकलेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे होंगे? जब तुम फॉरवर्ड में जाओगे, क्योंकि तब 4 के कितने हो रहे हैं? 2। सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया सबको समझ में? दूसरा केस ले लेते हैं इसका। सेकंड केस, मान लो कि तुमने प्रेशर कम कर दिया। तुमने प्रेशर कम किया तो सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को बढ़ाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मोल्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? मोल्स कैसे बढ़ेंगे जरा बताओ मुझे, किस तरफ जाए कि मोल बढ़ जाए? तो देखो तुम, यहां कितने हैं? 4। वहां कितने हैं? 2। यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा, तो कैसे बढ़ेंगे? रिवर्स में आएंगे, बैकवर्ड में आएंगे। 2 के कितने हो जाएंगे? 4। ये वही कहानी है, तुम 2 के 3 कब होगे? तो यहां पे 2 के 4 कब होंगे? जब तुम रिवर्स में आओगे। सो यहां पर क्या आंसर आएगा? बैकवर्ड या फिर रिवर्स। ये किस किस को समझ में आ गया? जिस जिसको समझ में आ गया मुझे एक बार लिखो। ये जिस जिसको समझ में आ गया मुझे एक बार लिखो, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूं। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहां पर सीन क्या है? तुम जो करोगे उसका उल्टा करेगा सिस्टम। तुमने क्या किया? प्रेशर को बढ़ाया। सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को कम करेगा, जिससे वो नंबर ऑफ मोल्स को कम करेगा। बस तुमने क्या किया? प्रेशर को घटाया। सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएगा। तो यहां से फॉरवर्ड जाएगा, यहां से बैकवर्ड जाएगा। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया सबको समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है? मैं हट जाता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5 टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से। ले लिया? वैसे ये तुम्हें ना सब पीडीएफ में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें ये पहला वाला केस हो गया जब डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। बट अगर मान लो कि डेल्टा एन का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हुआ तो मजेदार केस देखो। अगला केस, तो इसमें तो क्लैरिटी आ गई। नॉट इक्वल्स टू 0 में अगर प्रेशर बढ़ा तो वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। ये समझ लिया तुमने? ओके। अब अगला वाला केस लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास क्या है? जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो। ये मजेदार केस है। जब डेल्टा एन का वैल्यू ही 0 है, इसका मतलब द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या है? उसका ये जो टोटल आएगा वो 0 है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल सेम है। जरा चेक करो एग्जांपल के तौर पे, यहां पर लिखा है H2 plus I2 is giving you twice of HI। जरा चेक करो, जरा चेक करो फटाफट से। H2 plus I2 is giving you twice of HI। जरा फटाफट से चेक करो। H2 plus I2 is giving you twice of HI। बताओ सबसे पहले तो इस केस में डेल्टा एन का वैल्यू कितना है? डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालो सब लोग। यहां पर मोल कितने हैं? 1। यहां पर कितने हैं? 1। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 2 है, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। मतलब यहां पर रिएक्टेंट की तरफ भी उतने ही मोल हैं जितने प्रोडक्ट की तरफ मोल हैं। अब अगर मान लो कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ा दिया आपने तो सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को कम कैसे करेगा? ये उस तरफ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स कम है। अरे है ही नहीं कहीं नंबर ऑफ मोल्स कम, खुद ही चेक कर लो। इधर भी 2 हैं, उधर भी 2 हैं, तो मतलब नॉट अफेक्टेड, कहीं नहीं जाने वाला है, वहीं रहेगा। इसे नॉट अफेक्टेड। इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अफेक्टेड। मान लो तुमने प्रेशर को कम कर दिया तब भी नॉट अफेक्टेड। तो मजे की बात यह है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर डेल्टा एन का वैल्यू 0 होता है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ मोल और प्रोडक्ट की तरफ मोल सेम होते हैं, उस केस में प्रेशर को बढ़ाने या कम करने से केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर को बढ़ाने या कम करने से केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो, प्रेशर, ठीक है, कैन नॉट अफेक्ट इन दिस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ मोल्स इक्वल हुए तो प्रेशर के बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? नो इफेक्ट। इज दिस क्लियर? तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो फाइनली जरा आप चेक करो, प्रेशर वाला सबको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं यहां पर प्रेशर के बाद लास्ट इस केस में वॉल्यूम। देखो भैया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इस केस में अगर मैं कह दूं यहां से कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इस केस में पीवी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इस केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ गया। तो जो प्रेशर का केस था उसका जस्ट अपोजिट केस वॉल्यूम में बनेगा। अब देखो क्या, तुम प्रेशर बढ़ाते थे, ये तुम हो, तो सिस्टम क्या करता था? नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देता था, है ना? अब प्रेशर का जस्ट उल्टा क्या बनेगा?
वॉल्यूम के साथ। तुमने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं आपको। क्यों? जरा आप चेक कर लो, आप जरा चेक कर लो यहां से, प्रेशर का जस्ट अपोजिट केस बनाना है आपको। पीवी इज इक्वल टू के, दैट इज अ कांस्टेंट। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो उल्टा करना है, प्रेशर बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, लेकिन यहां पर आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं। इतना सा काम करना है, जस्ट उल्टा, जो प्रेशर में किया उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो कल के लेक्चर में अपन यहां से वॉल्यूम से शुरू करेंगे। कल के लेक्चर में ली कैटलियर का लेक्चर नंबर 2, मतलब जो भी लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अब कि प्रेशर के बाद वॉल्यूम से क्या एग्जांपल बनते, वो मैं आपको बताऊंगा। इज दिस क्लियर? और साथ में कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है वो बताऊंगा, और इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। टिल देन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने यहां पर बताया, जरा आप चेक करो, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज द वॉल्यूम विल टेक द रिएक्शन टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। तुमने प्रेशर में जो किया उसका जस्ट अपोजिट करना है। प्रेशर बढ़ाया तो उस तरफ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए, लेकिन अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उस तरफ जाएगा जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, उसका जस्ट अपोजिट करना है। ये ट्रिक भी लिखी हुई है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ट्रिक लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आ गया? सो गाइस, अब अगले लेक्चर मिलते हैं, उसमें ये तीनों टॉपिक करेंगे। ली कैटलियर का लेक्चर नंबर 2 होगा। टिल देन गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलो बाय।